हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश यहाँ पे साथियों मैं आपके साथियों एक नया सीरीज लाया हूँ ताकि आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी मिल पाए और आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे साथियों मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत सारे क्लासेस में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट बताया जाता है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है BCE 051, जो आपका 5th सेमेस्टर का सिविल इंजीनियरिंग में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे साथियों मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा और आपको ये बताऊंगा कैसे इसको पढ़ना है, क्या चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। ठीक है, तो आज साथियों मैं बात यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों आपको नीचे इस कोर्स का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इनरोल करते हो अभी तुरंत तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जो आपका कोर्स 499 का है वो आपके 200 डिस्काउंट मिलके आपको 299 का मिलेगा। बट करना क्या है, बस आपको जो स्पेशल 200 है वो कूपन कोड वहाँ पे टाइप करना है, उसको अप्लाई करना है और आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको 299 में वहाँ पे अवेलेबल है। तो जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप ऑफर का अवेल कर पाएंगे, उतना जल्दी उसका लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं साथियों कब ये ऑफर बंद हो जाए, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के लिए है और एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए है। तो आप कोशिश करिए कि वो स्टूडेंट आप मिलिए। ठीक है, आपको ये मिल पाए और आप इसका लाभ उठा पाओ। ठीक है साथियों, अब मैं साथियों बात करता हूँ यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। साथियों तो यहाँ पे साथियों जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का आपका इंटरनल मिलेगा, जैसे और अदर सब्जेक्ट में आपको मिलता है। तो साथियों आप यदि आपका ये सब्जेक्ट है तो समझिए आपको बिल्कुल आसान सब्जेक्ट मिला है। इससे आसान सब्जेक्ट आपको इलेक्टिव में कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि साथियों इसका आधा आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल एंड टेस्टिंग जब पढ़ रहे थे तब वहाँ पे इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सेम चीज़ वहाँ पे फिर से आपको पढ़नी है, तो आप समझो आधा से ज़्यादा इसको कंप्लीट कर चुके हो। थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपको इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे साथियों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 100 जो आपका 70 थ्योरी आपका एग्जाम होगा बाहर से, तो वहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप 60-65 तक आराम से मिल सकता है। ठीक है, यदि आप बस आपको मेहनत करने हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसका पहले यूनिट 1 के बारे में। साथियों देखो कितना 2 वर्ड में आपका सिलेबस खत्म हो गया, बट क्या लगता है आपको ऐसा है? नहीं, ये आपको लिखा गया बात। देखिए यूनिट 1 में आपको सिर्फ सीमेंट पढ़ना है भाई साहब, सिर्फ सीमेंट और एग्रीगेट। देखिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट यही तो मिल गया, आपको कंक्रीट बनता है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर, बस इतने में आप कंक्रीट तैयार हो जाता है। कंक्रीट का जो पहला चीज़ है बोला गया, पहले हमको पढ़ना है सीमेंट पढ़ना है, फिर टाइप्स सीमेंट के टाइप्स पढ़ने हैं, उसकी सीमेंट केमिस्ट्री क्या होती है जो आप बनते हो ना बोगिया की पढ़ते हो। ठीक है, C3A C2A C3A C4AF वो आपको यहाँ पे पढ़नी है और उसका रिएक्शन कैसे होता है वो आपको यहाँ पे देखना होता है। इसका एग्रीगेट्स में उसकी मिनरलोलॉजी क्या है और एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, जो आप एग्रीगेट यूज करने वाले हो उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, वो और उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मिनरलोलॉजी क्या होनी चाहिए, वो चीज़ आप इसी यूनिट में पढ़ने वाले हो। फिर लास्ट में बचता है हमारा वाटर। ठीक है, एग्रीगेट में आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, वो पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद आपको वाटर पढ़ना है। ये साथियों 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट के आप में ये चीज़ पढ़ लोगे और आपके एग्जाम में चीज़ जरूर आता है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर यूज इन कंक्रीट में आपको जो वाटर यूज करना है उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, क्या हार्मफुल गैसेस होनी, कौन सा पानी हम यूज कर सकते हैं, कौन नहीं यूज कर सकते, क्या नाले का पानी आप यूज कर पाओगे, वो आप कैसे होगा वो आप यहाँ पे वीडियोज में समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपका यूनिट 2 आता है, यहाँ थोड़ा सा और पढ़ोगे। ठीक है, पहले हमने बेसिक चीज़ पढ़ा सीमेंट सैंड एग्रीगेट, उसके बाद उसमें कुछ और प्रॉपर्टी हमको ऐड करनी है, तो उसके लिए हमको आता है असलरेटर्स। ठीक है, असलरेटर्स यूज करते हैं वहाँ पे, एडमिक्सचर जिसको बोलते हो। ठीक है, एडमिक्सचर यूज करते हैं वहाँ पे, क्या एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर जब यूज करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को हम सीमेंट कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है उसकी हम प्लास्टिसिटी बढ़ा रहे हो सकता है उसकी वर्केबिलिटी बढ़ा रहे हो सकता है उसका सेटिंग टाइम बढ़ा रहे हो, सेटिंग टाइम घटा रहे हो, तो वो चीज़ हमारा एडमिक्सचर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे असलेटर्स देखेंगे हम, रिटार्डर्स क्या होते हैं, वाटर रिड्यूसर के एजेंट्स क्या क्या हैं, एयर इंटेनर्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ सीमेंट बनाना तो क्या करेंगे, सुपर प्लास्टिसाइजर्स बनाना है सीमेंट तो क्या होंगे, उसके प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर क्या है वो पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे SCM होता है सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग मटेरियल, लाइक FIS पढ़ेंगे, सिलिका फ्ल्यूम है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड जिसको बोलते हैं GGBF स्लैग। ठीक है, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, इसको पढ़ेंगे। तो ये साथी आप ये चीज़ पूरा मैं बता चुका हूँ आपको कहाँ पे, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनेजमेंट में, तो वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। वहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा आपका। मेटाकोलिन एंड पोजलाना सीमेंट क्या है, तो मेटाकोलिन क्या है, ठीक है, ये भी आपके SCA में आता है, उसके प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज क्या है और ये कंक्रीट में क्या इफेक्ट डालता है। तो ये आपको 2
ये बिल्कुल साथियों बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ये बता रहा हूँ आपको, टोटल थ्योरी है। आप इसको पढ़ोगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बस हाँ रटना आपको है, क्योंकि यदि आप अच्छे से रट लोगे तो अच्छा आप लिख पाओगे, अच्छा आपको नाम मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, तो आप जाइएगा कोर्स में एनरोल करिएगा, ठीक है, नीचे लिख दिया गया, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो यूनिट 2 को। अब चलते साथियों यूनिट 3 की ओर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्रीट को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, वहाँ भी हमने पढ़ा, सीमेंट के जो बेसिक एलिमेंट्स है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, वो पढ़ा, एडमिक्सचर्स की प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। अब कंक्रीट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हम पढ़ेंगे बैचिंग, मतलब कैसे इसको नापा जाता है, कैसे तौला जाता है। ठीक है, उसको मिक्सिंग, किस प्रोपोर्शन में आपको सीमेंट सैंड एग्रीगेट मिलाने हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंक्रीट को। कभी आप प्लेस पे बना लेते हो, घर पे काम होता है छोटे मात्रा में, बट आप देखते हो कि जब आपका हाईवे बन रहा है, कुछ अलग चीज़ बन रहा है, कहीं दूर से आता है और गोला चक्कर एक ट्रक में आता है जो गोल गोल घूमता रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो आपका प्रोडक्शन होता है, उस टाइम में क्या होता है। ठीक है, फिर कंक्रीट जो प्रोडक्शन होता है उसकी वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, उसमें हम स्लम्प टेस्ट देखते हैं। ठीक है, स्लम्प टेस्ट में आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है, वेबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है। ठीक, वेबी टेस्ट। तो यहाँ पे 3 टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी के लिए, तो उस तीनों को वर्केबिलिटी टेस्ट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, और लैटिस इन कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन क्या होता है साथियों, जानते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कोर सेग्रीगेट होता है वो जो आपका सीमेंट और सैंड उससे अलग हो जाता है। ब्लीडिंग क्या होता है, कभी आप देखो काफ़ी ज़्यादा पानी, सतह पे पानी आ जाता है तो ब्लीडिंग हो जाता है वहाँ पे। लेटेंस इन कंक्रीट देखो, कभी भी आपको थोड़ा सा पपड़ी देखने को मिल जाएगी लेटेंस में, तो वो क्या होता है, उसकी रीजन क्या है, उसको कैसे दूर करेंगे, वो आप यहाँ पे यूनिट 3 में सीखोगे। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट एंड इट्स मेथड, जब आप देखो घर बनने के बाद कंक्रीट की तैयारी भी करते हो, पानी डालते हो, उसका रीजन क्या है, क्यों करते हो, कितना करना चाहिए, कौन कौन से मेथड है, वो आप यहाँ पे सीखोगे। तब तो आप जाके सिविल इंजीनियर बनोगे ना, बिल्कुल बनो। ठीक है, और बनिएगा, घर बनाइएगा, घर पर राय दीजिएगा, अच्छे से आप उसमें स्ट्रेंथ आएगी। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्रेसिव एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एज पर BIS, जो आपका BIS कोड है उसके हिसाब से कंक्रीट का हम कंप्रेसिव और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो चीज़ आपको सीखना है। फिर कंक्रीट की मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स हैं, इलास्टिक मॉड्यूल्स हैं, पॉइजन रेशियो है, क्रीपिंग है, श्रिंकेज है, और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है। वो चीज़ आप यहाँ पे यूनिट 3 में देखोगे, मतलब कि कंक्रीट प्रोड्यूस करोगे और उसका टेस्ट देखोगे, तो वो चीज़ आपका यूनिट 3 में आपको सीखना है। ठीक है, तो आप सही जल्दी से जाइएगा, सिविल प्ले स्टोर से आप सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए और आप कूपन कोड अप्लाई कर पाओ। क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको PDF मिलेंगे पढ़ने के लिए, साथ में आपको PYQ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ताकि आपको भटकना ना पड़े। अब चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पार्ट आता है, और साथियों ध्यान दीजिएगा, इससे हर ईयर एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, जो आपका 10 मार्क्स में आता है, फिक्स है। ठीक है, इस यूनिट में सिर्फ क्या आता है, यही तो आता है, और क्या आएगा, तो आपको ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पे एक क्या है, मिक्स प्रोपोर्शनिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है वो आप देखोगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड मिक्स डिजाइन, जो मिक्स डिजाइन कंक्रीट होती हैं वो कैसे होती है। ठीक है, फिर मिक्स डिजाइन मेथड, जैसे हमारा IS मेथड है और ACI मेथड है, 3 मेथड होते हैं, बट यहाँ पे हमको 2 मेथड आपको डिटेल में पढ़ना है, उससे कंक्रीट को डिजाइन करना सीखना है। मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट आपको पढ़ेंगे। उसके बाद रियोलॉजी क्या होता है, कंक्रीट की रियोलॉजी क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंक्रीट का 3D प्रिंटिंग कैसे होती है कंस्ट्रक्शन में, वो भी आपको एप्लीकेशन सीखना है। फिर मिक्स डिजाइन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, M30 यूज करते हो, M35 आते हैं, ठीक है, M40 आते हैं, M55 आते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी डिजाइनिंग क्या होती है, वो आप यूनिट 4 में जाके सीख पाओगे। तो देख लो ना साथियों, एक बाई एक सीढ़ी आप चढ़ते जाओगे, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचोगे, तब जाके आप कंक्रीट को डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, फिर आओगे आप यूनिट 4 में जाओगे, यहाँ पे कुछ और एडवांस ही बात होती है। वहाँ पे देखिए, यहाँ बोला गया स्टडी एंड यूजेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। आपको हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट बनानी है। आप जानते हो ना, आप आजकल आप मेट्रो पिलर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं कंक्रीट की, तो इसकी हाई स्ट्रेंथ कैसे आती है। ठीक है, तो वो कैसे आती है वो आप यहाँ पे सीखोगे। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या होती है वो आप यहाँ पे सीखोगे। सेल्फ कंपैक्टिंग, जैसे आप देखो जब आप लिंटर डालता है घर पे, रूफ पे लिंटर पड़ता है, तो हम देखो वाइब्रेटर चला जाता है, बट सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, खुद कंपैक्ट हो जाएगी और सॉलिड स्ट्रेंथ आएगा, वो चीज़ आप सीखोगे। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होती है, फेरो सीमेंट कंक्रीट है आप पढ़ोगे। RMC रेडीमिक्स कंक्रीट करोगे। रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट क्या होता है और उसका इंडिया में स्टेटस क्या है। साथियों ये चीज़ जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सही में कंक्रीट कुछ होती है, और इसीलिए इतना साथियों आपको हर जगह यूज होती है कंक्रीट की। कोई भी स्ट्रक्चर हो, आज तक घर बन रहा है, घर में बनाने लगे हैं, यहाँ पे घर पे दीवार जो उठ रही है वो भी कंक्रीट उठने लगी है। और बात करें तो यहाँ पे हाईवे बन रहा है, रोड बन रही है, ब्रिजेज बन रहे हैं कंक्रीट के, सारी चीज़ यूज हो रही है। तो इस सब इसी प्रॉपर्टीज के लिए तो यूज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंक्रीट यूज हो रही है डेली लाइफ में। तो आप पढ़ोगे इस चैप्टर को, इस पूरे सब्जेक्ट को,
तो एक अलग से आनंद आएगा आपको, अलग से आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप पढ़ना मत भूलिएगा साथियों। और आपको यहाँ पे कुछ बुक्स दी गई हैं, जब आप पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको जैसे जीएल गंभीर की बुक्स है, टाटा म्यूजिक ग्लोबल की, वो आप पढ़ सकते हो। आपके जो लाइब्रेरी में है वो पढ़ सकते हो साथियों। टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पे एम.एस. चंद की है, ठीक है, एस चंद पब्लिकेशन की है, एम.एस. सेट्टी की बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा साथियों, आपको चीज़ें क्यों हो रही ये चीज़ समझ में आता है। मैं पढ़ा दूंगा, आप पढ़ लोगे, बट आप समझ नहीं पाओगे। बट जब आप बुक पढ़ते हो चीज़ें क्यों हो रही हैं डिटेल में आपको और समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम हो तो आप टेक्स्ट बुक जरूर प्रीफर किया करिए। ठीक है, तो साथियों आप तुरंत जाइएगा, अभी लिंक के नीचे दिया गया, मैं फिर कहूँगा आपको, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितना जल्दी हो उस ऑफर को लाभ उठा पाइए। तो आप तुरंत जाइएगा साथियों, यहाँ पे जो आपका स्पेशल 200 आपका कूपन कोड है वो आप अप्लाई करिएगा। आपका कोर्स अभी इस टाइम 499 का है, उस पर से आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 299 का आपको एक कोर्स पड़ जाएगा साथियों। आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हो। यदि आपको 4 सब्जेक्ट परचेज करने, चारों सब्जेक्ट परचेज कर सकते हो। सभी कोर्स आपको सिविल मंत्रा ऐप पर अवेलेबल हैं। आप जाइएगा साथियों, तुरंत इसको यूज करिए और तुरंत इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है साथियों, अब साथियों अभी और सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सिलेबस हैं जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करता रहूँगा। तो साथियों यदि आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो कोई भी मिस ना हो। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो साथियों, ये आपके कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।